सांख्य दर्शन की 28वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हमने तीसरा अध्याय पूरा किया। जीवन मुक्त व्यक्ति भोगों को भोगता ही है जब तक जन्म रहता है। विवेक की प्राप्ति कैसे होती है इत्यादि विषय थे। किन्हीं को पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछिए। बीच और कोई बोलिए। आचार्य जी, तीसरे अध्याय का ये 79वां सूत्र ये थोड़ा सा समझाएंगे। उपदेश तत्सिद्धि। तत्सिद्धि, तत् माने उस जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त की सिद्धि कैसे होती है, यानी जीवन मुक्त कैसे बनते हैं, उसके लिए एक आवश्यक तत्व बताया जा रहा है। उपदेश और उपदेष्टि। उपदेष्टि मतलब है उपदेष्टा के होने पर, उपदेश देने वाले के होने पर, और उपदेश्य का मतलब है जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है, यानी शिष्य। इन दोनों के होने पर जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। अर्थात ये विषय ऐसा रहता है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा भी काम करती है, और जीवन मुक्त होता है कोई व्यक्ति तो वो फिर अगली पीढ़ी को बताता है ऐसा ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है। उससे विश्वास को प्राप्त करके अन्य लोग भी साधना करते हैं और उन स्थितियों तक पहुंचते हैं। हो गया? ठीक है। तो अब चौथा अध्याय, इसमें बहुत सारे आख्यान दिए हुए हैं, कथाएं। संक्षेप से नाम केवल दिया है उन कथाओं का। इन कथाओं के माध्यम से कुछ विवेक वैराग्य की बातें बताई गई हैं। कथाओं को व्याख्याकार लिखते हैं। पिछले ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में इस तरह की मिलती जुलती जो कहानियां होती हैं उसको यहां देते हुए और बात को सिद्ध करते हैं, समझाते हैं। तो पिछले अध्याय के अंत में विवेक से निश्शेष दुख की निवृत्ति होने पर कृतकृत्यता होती है, ये बात कही थी। और उपदेश्य उपदेष्टित्वा तत्सिद्धि, विवेक की सिद्धि, जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। ये उपदेश का श्रवण कैसे होना चाहिए? गुरुमुख से साक्षात होना चाहिए या वैसे ही भी हो सकता है? ये सारी बातें कुछ मन में उठती हैं। एक होता है साक्षात उपदेश सुनना, गुरु से सीधा उपदेश सुन रहे हैं और गुरु हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हमारे को बताने के लिए ही बोल रहे हैं। एक वो स्थिति है। एक है कि गुरु ने बोला तो किसी और के लिए है और हमने सुन लिया, किसी और को पढ़ा रहे हैं और हमने सुन लिया। तो क्या उससे भी तत्व ज्ञान हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? ये कुछ चर्चा शुरू के 2 सूत्रों के अंतर्गत है। प्रक्रिया बता रहे हैं कि ऐसा होता है। पहला सूत्र बोलेंगे, राजपुत्रवत तत्वोपदेशात। राजपुत्र के समान। राजपुत्र का मतलब है राजा का जो पुत्र, राजकुमार। वैसे राजपुत्र इधर राजपूत बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं ना। पूत मतलब पुत्र। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत के पांव पाले। पूत मतलब पुत्र का वो बिगड़ा हुआ शब्द है। पूत राजा का पुत्र, जो राज्य करते हैं उनका पुत्र। राजपूताना भी बोलते थे राजस्थान को पहले, उस इलाके को। तो राजपुत्र के समान यानी राजकुमार के समान।
ये तो उदाहरण दृष्टांत दिया, कहानी है। तत्वोपदेशात, तत्व का उपदेश करने से भी विवेक की प्राप्ति होती है। तत्व यानी जो सत्य है, तथ्य है, उसका उपदेश करने से विवेक की प्राप्ति होती है, राजकुमार के समान। अब इसके दो तरह से तात्पर्य लिए जाते हैं। राजपुत्र के समान मतलब कि उस दृष्टि से इस सूत्र का तात्पर्य निकलेगा कि जब तत्व का उपदेश होता है और व्यक्ति समझ जाता है तो बस विवेक हो जाता है उसमें। सही चीज बताई गई और उसको स्वीकार हो गई तो ज्ञान का हो गया, बस विवेक हो जाएगा। जानने मात्र से विवेक हो जाएगा, सुनने से। तो एक कथा कही जाती है कि एक राजा का बेटा बिछड़ गया राजा से, परिवार से, जंगल में बिछड़ गया। और फिर जंगल में जो रहते हैं उन लोगों के भील आदि जो भी थे, उन्होंने उनको मिल गया और उन्होंने पाल लिया। वो पल रहा था वहां पर, और वो अपने को क्या समझता था कि मैं इन्हीं का ही पुत्र हूं, इसी परिवार का हूं। बचपन से वहीं पर ही पला है वो। फिर एक बार मंत्री घूमते घूमते उधर निकला, उसने देखा कि बच्चा तो अलग तेजस्वी दिख रहा है, और उसने जानकारी की और उसको पता लगा कि ये तो राजा का पुत्र था, यहां भी पल रहा है। वो अलग दिखता था राजा का पुत्र। तो उसको राजकुमार जो था वो तो अपने को राजकुमार नहीं समझता था, वहीं और बच्चों की तरह रहता था, निर्धन ही समझता था अपने को। कि जब उसको बताया कि तुम तो राजा के पुत्र हो, तो उसको जानकारी हो गई कि मैं तो राजा का पुत्र हूं। तो पहले वो अपने को निर्धन समझता था, दीनहीन समझता था। अब राजा का पुत्र समझने लगा तो मैं इतने बड़े राजा का पुत्र हूं, इतना शासन है मेरा, इतनी धन संपत्ति है, मेरे लिए इतनी सुख सुविधाएं हैं, इन सबका मैं अधिकारी हूं। ये जब उसको जानकारी हो गई तो वो अब जंगल छोड़ के राजा के पास आ गया और साधन संपन्न जीवन, अधिकारपूर्ण जीवन जीने लग गया। तो व्यक्ति वही था, बच्चा वही था, लेकिन पहले उसे पता नहीं था कि मैं राजकुमार हूं, और जानकारी हो गई तो बदल गया। तो ऐसे कोई सीधा तत्व का उपदेश कर दे कि तुम ये हो, तो बस इससे भी जीवन बदल सकता है। अब जीवात्मा क्या समझता है? जैसे जंगल में रह रहा है, दीनहीन, दीनहीन अवस्था में अपने को असहाय, अकेला, ऐसा समझता है। और जब उसको उपदेश दिया जाए कि तुम तो ईश्वर के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा तुम्हारा पिता है, तुम्हारा बहुत बड़ा अधिकार है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम मुक्ति को पा सकते हो, कहां इस जंगल की तरह से इन सांसारिक सुखों में, दुखों में भटक रहे हो, बंधनों में पड़े हो, दीनहीन अवस्था में। तो जब ये उस उपदेश हो जाए किसी को और उससे उसको समझ में आ जाए, तो ऐसे भी तत्व का उपदेश होता है। बताने पे समझ में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो विवेक प्राप्ति सुन करके होती है। एक तो राजपुत्र का ऐसा उदाहरण, और दूसरा अगले सूत्र की दृष्टि को रखते हुए यहां ये तात्पर्य लेते हैं कि सीधे सीधे जब उपदेश दिया जाता है, साक्षात जब उपदेश दिया जाता है, उससे भी हमारे को विवेक होता है। उससे मानते ही हैं सभी। बहुत बार ये मन में रहता है ना कि जब तक गुरु हमारे लिए उपदेश ना करे सीधे सीधे, तब तक हमें लगेगा नहीं वो, सीधे ही हमें सुनना होगा। उपनिषद की तरह से साक्षात निकट बैठ के, सामने बैठ करके गुरु से सीखेंगे तो ही विवेक होगा। वो भी एक तरीका है। तो ये पहले सूत्र में बताया, सीधे सीधे हम सुनेंगे तो भी हमारे को तत्व ज्ञान हो सकता है, सुन करके तत्व ज्ञान हो सकता है। सुना हुआ, मनन किया, स्वीकार किया तो विवेक हो जाएगा। तो कहा राजपुत्रवत तत्वोपदेशात।
तो क्या केवल इसी तरह से हो सकता है उपदेश? अब राजपुत्र तो कोई है जिसको उपदेश करने वाला मिल गया, और जिनको उपदेश करने वाले नहीं मिले उनको क्या विवेक नहीं होगा? जैसे राजपुत्र के लिए, राजकुमार के लिए पढ़ाने वाले बहुत हैं, अध्यापक साधन संपन्न है, तो उसको सीधे पढ़ाने वाले मिल गए और गुरुमुख से वो सीख रहा है, तो उससे ही बोध होगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर किसी को पढ़ाने वाला नहीं मिले, सीधे सीधे गुरु नहीं मिले, वो किसी को गुरु बनाना भी चाहता हो लेकिन गुरु उसको स्वीकार ना करे, क्या करे? वो गुरु के लायक दक्षिणा नहीं दे सकता, गुरु के लायक सेवा नहीं कर सकता, उसको कैसे शिक्षा मिले? तो उसके लिए दूसरा कहा कि गुरु से ही सीखने को मिले साक्षात मुख से, ये आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी विवेक ज्ञान हो सकता है। तो अगला सूत्र बोलेंगे, पिशाचवत अन्यार्थोपदेशेपि। पिशाच के समान। तो पिशाच कौन है वो तो आगे देखेंगे। अन्यार्थोपदेश, अन्य के लिए उपदेश किए जाने पर भी, अन्यार्थ अन्य के प्रयोजन से, अन्य के लिए उपदेश होने पर भी, यानी उपदेश देने वाला किसी और को उपदेश दे रहा है, हमारे लिए नहीं दे रहा है। हम तो प्रसंग से वहां बैठे हैं या हम सुन रहे हैं या हम बगल में कहीं बैठे थे और हमने सुन लिया, तो ले ऐसा सुनने से भी विवेक हो सकता है। बात यह है कि सुनने में आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सीधे गुरु से हो ये अनिवार्यता नहीं है, पिशाच के समान भी हो सकता है। तो पिशाच का मतलब है कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको गुरु उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति। जैसे कि कृष्ण और अर्जुन के उपदेश में भी इस तरह की कथा आती है कि कृष्ण तो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, और वो कहते हैं कोई एक पिशाच था, वो पेड़ पे बैठा हुआ सुन रहा था उस उपदेश को। तो कृष्ण ने पिशाच के लिए उपदेश नहीं किया। पिशाच मतलब ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति कह लीजिए, निंदित व्यक्ति कह लीजिए, गलत आचरण वाला व्यक्ति, लेकिन सुन रहा था वो ध्यान से। तो उसको भी उपदेश सुनने में पड़ गया और उससे ध्यान दे दिया, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। उसका उद्धार हो गया था, उसने विवेक को प्राप्त हो गया था वो। ये पिशाचवत हो गया। शिव पार्वती के उपदेश में भी ऐसी कहानी आती है कि शिव ने पार्वती को उपदेश दिया तो कोई पिशाच भी सुन रहा था, उसका भी उद्धार हो गया सुन करके। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां तो प्रचलन में हैं। तो पिशाचवत मतलब तीसरे व्यक्ति को भी बोध हो सकता है, सीधे सीधे गुरु से उपदेश ना मिले तो भी। आजकल कई जने सुनते हैं ना, गुरुकुलों में तो जा नहीं सकते, तो गुरुकुलों में या प्रवचनों में नहीं जा सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसको सुनते रहते हैं। तो कैसे अध्ययन है? गुरुमुख से तो हो नहीं रहा है सीधे सीधे, तो उनके लिए तो उपदेश किया नहीं गया था, वैसे तो सामने जो बैठे हैं उनके लिए किया गया था। तो वो लोग सुन लेते हैं, उनको भी तो ज्ञान हो जाता है, जितना समझते हैं जितना करते हैं। ये पिशाचवत अध्ययन है, परोक्ष रूप से भी। कई जने इसमें खासतौर से आध्यात्मिक ज्ञान में ये अड़चन लगा देते हैं कि जब तक गुरु के मुख से हमारे लिए नहीं निकलेगा और गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक ये अध्यात्म में गति नहीं होगी, समझ नहीं आएगी ये चीज। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा हमारे लिए, तब तक ये विद्या हमारे लिए फलेगी नहीं। ये ठीक है, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब है गुरु बहुत प्रेम रखेगा उससे, हित चाहेगा और उसको पूरी बातें बताएगा, और वो सीख जाएगा। यहां तक आशीर्वाद ठीक है। लेकिन वो ही वचन अब आजकल जैसे पुस्तकों में लिखा रहता है, तो लिखा और वो गुरु तो कहीं और है, और पुस्तक को पढ़ के भी तो विवेक हो जाता है। प्रवचनों को सुन के, MP3 ऑडियो सुन के, वीडियो देख करके, सुन करके, उससे भी तो हो जाता है। तो ऐसे भी अध्ययन किया जा सकता है।
तो चाहे साक्षात उपदेश हो चाहे परोक्ष हो, किसी भी तरह से हो, मूल बात है कि वो विषय हमारे पास आना चाहिए। अब आजकल इंटरनेट पे जो जितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इधर उधर से, किसके लिए कहा गया, किसके लिए लिखा गया, सब तरह का कितना उसके अंदर है, ढूंढ के देख लेते हैं, मिल जाता है, जानकारी हो जाती है। तो साक्षात हो अच्छी बात है, साक्षात नहीं होता है तो परोक्ष रूप से भी किया जा सकता है। पिशाचवत भी अन्य के लिए किया गया उपदेश हो तो भी विवेक हो सकता है। दोनों तरीके हैं। तो ये मन में किसी के आशंका अड़चन ना रहे कि जब तक गुरु हाँ नहीं करेंगे और गुरु मेरे लिए नहीं देंगे तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, कैसे भी सुन ले। एक ऐसी वास्तविक घटनाएं भी घटती रहती हैं, ये तो कथानक हैं। तो अहमदाबाद की घटना बताते हैं, वहां आर्य समाज में उपदेश चलता रहता था। एक बार शराब के ऊपर उपदेश चल रहा था, उसकी हानियों को बताने के लिए। तो आर्य समाज के पीछे, मंच के पीछे खिड़की थी और खिड़की के पीछे गली थी, सड़क थी। तो एक शराब पिया हुआ व्यक्ति वहां नाली के किनारे पड़ा हुआ था, उल्टे मुंह, इतना नशे में था, धुत पड़ा था। तो थोड़ा सा होश आया, उधर उपदेश चल रहा था उसका। उपदेश तो आर्य समाजियों के लिए चल रहा था जो कि शराब नहीं पीते। और उनको तैयार करते हैं उपदेशक कि भाई ये कहीं जाकर के कहेंगे, जो भी है। वो पीछे सुन रहे थे और सुनते सुनते उनको ऐसी बैठी, कुछ हालत भी देखी होगी अपनी कि देखो क्या हो गया शराब पीने से मेरी हालत, और भी अनुभव होंगे। और वो शब्द ऐसे पड़े, तब से शराब छोड़ दी, आर्य समाज के सदस्य बन गए, अधिकारी भी बने और खूब काम किया। अभी उपदेश उनके लिए तो नहीं था, साक्षात उपदेश तो नहीं था, श्रवण कैसे हुआ, पिशाचवत हुआ। कैसे भी हो, हमें अच्छी बात सुनने को मिल जाए, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उद्धार तो हमारा वो कर सकती है। हमें समझना है, हमें विवेचना करनी है, चिंतन करना है और अपने पे ले लेना है। तो कहा पिशाचवत अन्यार्थोपदेशे भी, विवेक ज्ञान तब भी हो सकता है। चलें आगे। और कैसे विवेक हो सकता है? तो ऐसे ये मन में आता होगा ना कि विवेक तो साधु संतों को ही होता है, ठीक है, ऐसा भाव रहता है। साधु संत मतलब जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, गृहस्थ को छोड़ दिया है। तो गृहस्थी में भी विवेक हो सकता है, वो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। तो गृहस्थी में कैसे हो सकता है, उसके लिए देखिए, हाँ वो अगला सूत्र है। एक तीसरा सूत्र बीच में और है कि ये जो उपदेश हुआ, साक्षात हुआ या परोक्ष हुआ, अब किसी को एक बार में विवेक हो गया और एक बार में नहीं हुआ तो क्या करें? तो अगला सूत्र बोलिए, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। असकृत उपदेश से आवृत्ति करनी चाहिए। बार बार उपदेश सुन के, बार बार उपदेश सुन के उसकी आवृत्ति करता रहे, आवृत्ति करता रहे। जब तक विवेक नहीं हो जाता है तब तक आवृत्ति करता रहे, भले ही वही विषय आ रहे हो, बार बार सुनने। नहीं तो कई बार सुनते सुनते कान पक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो सुन चुके, बहुत बार सुन चुके ये बात, तो ठीक है, सुन तो चुके, विवेक हो गया क्या? तो सुनना पड़ेगा, वही बातें, वही बातें प्रतिदिन। कोई विवेक नहीं हुआ है तो सुनना होगा, यही उपाय है। एक बार नहीं हुआ तो 10 बार से होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आवृत्ति असकृत उपदेशात कार्य करनी चाहिए। और देखिए घर बैठे उपाय बता रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो यूं लगेगा जैसे कि घर में ही उपाय है तो फिर क्यों आश्रमों में जाए। ठीक है, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में भी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, ध्यान दे तो व्यवस्था तो है सारी। कैसे? तो चौथे सूत्र में देखिए, बोलिए, पिता पुत्रवत उभयोर दृष्टत्वात्। अब कोई गृहस्थी में रहता है, उसका विवाह भी हो गया,
एक तरफ अपने पिता को भी देख रहा है, वृद्ध पिता को, दुर्बल हो गए हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ नवजात शिशु को, अपने पुत्र को भी देखता है, अपनी संतानों को भी देखता है और अपने माता पिता को भी देखता है। पिता पुत्र मतलब तो माता और पुत्री भी, कुछ भी, सब उसमें गृहीत है। यानी वो विवाह गृहस्थ में जाकर के एक तरफ इनको देखता है मरते हुए, मृत्यु की तरफ जाते हुए, और इधर नयों को देखता है, और बीच में तो खुद है ही वो। बचपन वो बिता करके आया है और वृद्धावस्था उसको दिखाई देगी। ये माता पिता की, मेरी भी यही स्थिति बनने वाली है। तो अगर परिवार में इसी में भी कोई ध्यान दे कि देखो शरीर में क्या स्थिति बनती है, कैसे ये नवजात कोमल शिशु इतना सुंदर, इतना अच्छा, और कहाँ ये वृद्ध व्यक्ति एकदम झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, क्षीण हो गया है, चला फिरा नहीं जाता, दिखता नहीं है। तो ये जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं गृहस्थ में रहते हुए भी, इस पे भी अगर व्यक्ति ध्यान दे तो इससे भी विवेक हो सकता है। ये वास्तविक घटनाएं हो रही हैं, प्रत्यक्ष विवेक को देने के लिए ये भी हमारे लिए पर्याप्त है। तो पिता और पुत्र दोनों को देख करके भी विवेक हो सकता है, लेकिन हो जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हो सकता है, उससे भी हो सकता है। घर परिवार में कितनी घटनाएं घटती हैं सीखने के लिए, वैराग्य के लिए कितनी घटनाएं होती हैं गृहस्थी में। ऐसी घटनाएं आश्रमों में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी? आश्रमों में तो उपदेश मिलेगा और आश्रमों में शांति मिलेगी, अच्छा वातावरण मिल जाएगा, लेकिन जिससे विवेक हो वो झटके लगते हैं, वो गृहस्थ में होता है। झटके लगते हैं ना व्यवहार में, सहन में, कैसे कौन आवेश में आ जाता है, कौन कैसे क्या व्यवहार करता है, कैसे धोखा होता है, किसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्या बोल देता है, हम क्या कब किसके लिए बोल देते हैं। खूब मान अपमान खूब सहन करना पड़ता है ना। आश्रम में नहीं सहन करते, घर में तो सहन होता है। आश्रम में कोई बच्चा या कम आयु वाला कुछ बोल दे तो एकदम वो लगेगा कि कैसे अपमान कर रहा है। अभिवादन नहीं करे तो लगेगा अभिवादन नहीं कर रहा है छोटा होकर के। और घर में बच्चा कितना भी अपमान करता रहे, बुरा तो लगता है लेकिन सहन करना पड़ता है, सहन कर ही लेता है वो। आश्रम में सहन नहीं करता है, घर में कर लेता है। घर में तपस्या ज्यादा होती है, ऐसी ऐसी तपस्या। स्वामी जी सुबह बोल रहे थे गृहस्थ में कितना कष्ट है और कितना दुख है। कौन मेहनती अधिक है, गृहस्थी या आश्रम वाले? गृहस्थी। कितनी मेहनत करता है पति और पत्नी घर में या बाहर भी, घर परिवार को संभालने संवारने में कितनी मेहनत करते हैं। एक प्राचीन श्लोक भी मिलता है ऐसा, अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानि सेवते। अर्थार्थी मतलब अर्थ को चाहने वाला, धन को चाहने वाला अर्थार्थी, धनार्थी। जीव लोक, ये जो जीवों का समूह है जो पैसे को चाहता है, वो ऐसे अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानि सेवते, जितने कष्टों को उठाता है पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट उठाता है, रात दिन जगता है। रात को नौकरी की पारी आती है तो उस समय करता है, भाग दौड़ कुछ नहीं, पैसे के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। शतांशे नापि मोक्षार्थी, यदि मोक्ष को चाहने वाला उसका शतांश कष्ट भी सहन कर ले आश्रम में और इधर आकर के। शतांश मतलब 100वां भाग, 1%। 1% का मतलब अल्पता को बताने के लिए, वहां जितना कष्ट भोगते हैं उससे कम कष्ट भी अगर अध्यात्म में भोग ले, यानी तपस्या कर ले। शतांशे नापि मोक्षार्थी तानी चेत मोक्षम आपनुयात, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जितना कष्ट हम धन के लिए सहन कर लेते हैं उतना कष्ट हम अध्यात्म के लिए सहन नहीं करते।
यहां तो उससे कम कष्ट आया तो साधना छोड़ देंगे, वहां कष्ट आया तो पैसा कमाना नहीं छोड़ते, तो पैसा तो फिर भी कमाते रहेंगे। वो अपमान करेगा तो भी नौकरी पे जाते रहेंगे, ग्राहक की दो सुननी पड़ेगी तो भी बैठा रहेगा वहीं पर, इतना कष्ट हो। और इधर कष्ट हो, कोई अपमान कर दे तो आश्रम छोड़ के चला जाएगा, गुरु बदल लेगा, शिष्य बदल देगा। तो वहां बहुत सहन करते हैं। तो वहां विवेक को प्राप्त करने के लिए तो बहुत चीजें हैं गृहस्थ के अंदर। ये गृहस्थ है ही इस बात के लिए कि वहां विवेक और वैराग्य पैदा हो जाए, और परिस्थितियां ही ऐसी होती ही हैं, विवेक वैराग्य प्राप्त होता है। गृहस्थ को महर्षि ने औषधि के समान कहा है। क्या कहा है? औषधि के समान। तो गृहस्थ औषधि क्या होती है? हमें स्वस्थ कर देती है। दवाई स्वस्थ करने के लिए होती है, बीमारी को हटाने के लिए होती है। तो गृहस्थ एक ऐसी औषधि है। वहां की घटनाएं, वहां की व्यवस्थाएं, वहां के सुख भोग, ऊंचा नीचा जो कुछ भी होता है, सारा संबंध आपस में निभाना, सहन करना, वो सब वो आदमी को बहुत सीख दे देता है। और तब वो वानप्रस्थी बनते हुए साधना में ढंग से लग पाता है, अनुभव कर लेता है। तो या तो पहले से अनुभव हो, ऐसा विवेक हो जाए, बिना गृहस्थ में जाए, और अनुभव भी नहीं है तो, और गृहस्थ में भी नहीं गए हैं तो फिर साधना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको वो वैसा विवेक वैराग्य ही नहीं आता, चलता तो रहता है लेकिन वो सीख ही नहीं आती उसको। तो गृहस्थ बहुत बड़ी सीख दे सकता है। एक उदाहरण यहां दिया, पिता पुत्र के समान, ऐसे भी विवेक हो सकता है। आगे चलें। अब घर में भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है अगला सूत्र, और बाकी सब जगह भी जुड़ा हुआ ही है ये। तो हम जो सुखी दुखी होते हैं उसमें क्या कारण होता है? हमारे से कोई चीज छूट जाती है, छीन ली जाती है, तो हमें कैसा लगता है? कष्ट होता है ना, दुख होता है। लेकिन चीज भी छूट जाए और हमें दुख भी ना हो, हम सुख भी अनुभव करें, ये भी हो सकता है। चीज तो दोनों जगह छूट रही है, लेकिन अंतर है। तो सुखी दुखी होने का एक उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। दुखी होने का उपाय मतलब हम दुखी होते रहते हैं उससे, ऐसा। तो सूत्र बोलिए, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। तो शेन कहते हैं बाज पक्षी को, उसके समान। कैसे, वो घटना में अभी देखेंगे, जो उदाहरण समझाने के लिए दिया है। तो उसके समान सुख दुखी, सुखी और दुखी होता है व्यक्ति। कैसे? त्याग वियोगाभ्याम, त्याग से और वियोग से। इनको यथाक्रम लगाते हैं। सुखी तो होता है त्याग से, और दुखी होता है वियोग से। तो त्याग और वियोग में क्या अंतर है? चीजें तो छूटती है दोनों में, त्याग किया तो भी छूटती है और वियोग हुआ तो भी छूटती है। लेकिन त्याग हम करते हैं और वियोग हो जाता है, लेकिन चीज तो वही छूट रही है हमारे पास से, उसमें अंतर कुछ नहीं है। 100 रुपए का त्याग कर दिया, दान दे दिया, तो हम सुखी हैं। और 100 रुपए हमारे से छीन लिए गए या हमारे गिर गए, चोरी हो गए, तो वही 100 रुपए दुख देंगे। तो ये कहा कि त्याग और वियोग शेन के समान। तो त्याग से तो सुखी होते हैं और वियोग से दुखी होते हैं। छोड़ना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई उपाय नहीं है, छोड़ना तो है ही, छूटना तो है ही है। अब हमारी इच्छा करती है कि सुखी रहना, तो त्याग दें तो सुखी हो जाएंगे, और
अगर यूं सोच रहे हैं कि नहीं त्याग दिया तो दुख होगा, तो फिर वो वियोग होगा और वो दुख अवश्य हो जाएगा। तो शेन का उदाहरण दिया इन्होंने कि एक पक्षी था, उसको अपना कोई भोज्य पदार्थ मिला, मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, वो लेके जा रहा था। जब उसके पास में ये भोज्य पदार्थ देखा तो और कई पक्षी उसके पीछे पड़ गए। वो दे नहीं तो वो पीछे पड़ गए, उसके चोंच मारे, खूब चोंच मार मुर के और उसको परेशान किया। उसने चोंच खोली और उससे छीन लिया, वो गिर गया उससे। तो ये वियोग हो गया और वो दुखी हुआ। चोंच भी पड़ी दूसरों की, घाव भी हुए और वो चीज भी छूट गई। ये तो हुआ वियोग और दुखी हो गया। तो अगली बार उसकी समझ आ गई, तो लेके जा रहा था तो दूसरे आए और ये तो आ गए। अब तो उनको प्रेम से दे दिया कि आओ आपको खिलाता हूं, चलो आपको भी देता हूं, थोड़ा आप भी लो। उसने भी खाया, दूसरों ने भी खाया और सुखी हो गया। तो शेनवत सुख दुखी त्याग भी होगा भ्याम। अब घर में नई बहू आती है तो चाबी का गुच्छा देना है या नहीं देना है, छूटना तो है वो अभी या बाद में। तो अपने आप दे देते हैं तो वो सासू जी बहुत प्रशंसा की पात्र बनती है कि बहुत अच्छी है, देखो अपने आप दे दिया। और नहीं तो फिर आगे तो चिंता ही है, कुछ कहेंगे, बहू कहेगी, बेटा कहेगा, दुखी होंगे कि देखो बहू ने मेरे को ये बोल दिया, इस पे कब्जा करके बैठी हुई है धन पे, बुढ़ी हो गई है तो भी हमारे को नहीं देती। अब ये दुख देगा। और यही बात वानप्रस्थ में भी है। जो हमें लग रहा है कि बेटों के बेटियों के पास में, बहुओं के पास में अभी बन नहीं सकती हमारी, तो आगे होके कहते हैं भाई अब मेरी साधना की इच्छा कर रही है अब मैं आश्रम में नहीं जाना था। वो भी बहुत खुश होंगे, आश्रम में भी बार बार आएंगे, फल फूल लेके आएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, बहुत अच्छे माता पिता है। और वहीं रहते रहेंगे तो एक दिन उनको कहना पड़ेगा, वो खांसेंगे, नींद खराब होगी, उनके मनोरंजन में और में बाधा खड़ी करेंगे, 10 जगह टोकेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो अपने ढंग से चलेंगे और वो दुखी दुख होता है। परिवार तो छूटना है, तो त्याग कर देते हैं तो सुखी हो जाते हैं, प्रशंसा मिलती है, और वियोग होता है तो दुख होता है। अब बड़ी अवस्था में जब वानप्रस्थी बन रहे हैं, 50, 60, 70 के हो रहे हैं, तो खाने पीने पे अपने आप नियंत्रण कर लिया, नहीं अब ये नहीं चीजें खानी, अब ये अवस्था के लिए ठीक नहीं है, खुद समझ के कर दिया तो खुशी है, सुख है। और जब रोग आ जाएगा और तब जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर कहेगा, चिकित्सक कहेगा, घर वाले मना करेंगे, वो बार बार खाना चाह रहा है, तो अब यही बात कष्ट देगी उसको। हर जगह पर यही लगता है। तो कहा शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। ये विवेक का महत्व हो गया कि जब विवेक हो जाता है, विवेक होकर के व्यक्ति त्याग कर देता है, उसका त्याग कर देता है, और त्याग कर देता है तो दुखी नहीं होता है। एक समय आता है कि माता पिता को अपनी धन संपत्ति को, बच्चों को दे देना चाहिए, जितना देना है, अपने लिए भी रखना है, वो सुरक्षित रख सकते हैं। आज का जमाना ऐसा है, सब कुछ दे दिया तो कई बार दिक्कत हो जाती है, तो अपने लायक जितना रख लिया, लेकिन जो अतिरिक्त है वो दे दिया। अब मृत्यु के बाद तो छूटना ही है, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं फिर अब ये उल्टी बात हो जाती है तो ये तो सबके साथ में होता ही रहता है, ये घर में भी होता है और ये आश्रमों में भी होता है। आश्रम भी इससे बचे हुए नहीं है। तो जितनी जल्दी त्याग कर दे उतने सुखी हो जाते। तो देखिए शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगा।
अब एक बात और कह रहे हैं, और वो भी त्याग से संबंधित ही है। कब हमें कष्ट होता है और कब कष्ट नहीं होता है। एक दूसरा उदाहरण दिया, कैसे हम सुखी हों। बात विवेक की ही है। तो अगला सूत्र बोलिए, अहिर निर्वयनी वत। अहि कहते हैं सांप को, और निर्वयनी कहते हैं उसकी कैंचुली को। चमड़ी होती है ना, आपने देखी होगी सबने कैंचुली, तो सांप की कैंचुली। तो सांप कैंचुली से मुक्त होकर के सुखी होता है या दुखी होता है? सुखी होता है। वो चाहता है कि ये हट जाए, और अगर वो नहीं उतरती है तो परेशान होता है। वो इधर उधर मुड़ेगा, करेगा, पेड़ के बीच में से सरकेगा, कहीं उसको अटकाएगा और अटका करके निकलेगा। खरोंच लगे, थोड़ा अटक जाए और वो उससे बाहर निकल जाए, और उसके हटते ही वो अपने को सुविधाजनक अनुभव करता है, कष्ट नहीं होता है। नहीं तो थोड़ा बंधन लगता है कि क्या कैचुली, जैसे खोल आ गया है ऊपर। कुछ समय पहले तक वो ही कैचुली उसकी चमड़ी थी, शरीर का भाग थी, शरीर से जुड़ी हुई थी। उस समय यदि कोई चमड़ी को अलग करे तो कभी उस चमड़ी को अलग नहीं होने देगा वो। कष्ट होगा उसको, दुख होता है, कभी नहीं। लेकिन जैसे ही वो अलग हो गई, अब उसको हटा देगा और सुखी हो जाता है। तो चमड़ी तो छूटनी है, हटनी है, लेकिन चमड़ी कब हटानी है? जब वो पक जाती है, जब वो अलग हो जाती है। ये अलग कैसे होती है? ये सारी चीजें छूटेंगी हमारे से भी। अगर ये हमारा अंग बनी हुई है अभी, जैसे सांप की चमड़ी उसका अंग बनी हुई थी, तब तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, और छूटेगा तो कष्ट होगा। तो ये जो अपना राग होता है मैं मेरे का, इन वस्तुओं के प्रति, घर के प्रति, संतानों के प्रति इत्यादि, उस राग से वो चिपका हुआ रहता है। राग जो होता है ना, गोंद होता है, वो चिपका के ही तो रखता है। राग चिपका करके रखता है, जोड़ के रखता है। और वो राग रहता है, तब जब चीज छूटती है तो हमें दुख होता है। और यदि हमने राग हटा लिया, वैराग्य की स्थिति में आ गए, अब ये कैचुली पक गई है, चमड़ी उसकी पक गई है सांप की, तो अब वो हट जाती है तो अच्छा लगता है, पीड़ित होता है, हटाऊं इसको, हटे ये वैराग्य का लक्षण है। जब वैराग्य पनपने लगता है, वैराग्य कुछ परिपक्व होने लगता है, तो व्यक्ति खुद छोड़ता है, छोड़ करके खुशी होता है, सुखी होता है। अब कोई व्यक्ति देखे कि ये सांप अपनी कैंचुली चमड़ी को हटा रहा है और खुश हो रहा है, दूसरा सांप का कहे कि मैं तो अपनी चमड़ी को हटाऊं, मेरे को तो दुख हो रहा है, होगा ही दुख। तो घर परिवार को छोड़ना, धन संपत्ति को छोड़ना, इससे दुख भी होता है और इससे सुख भी होता है। दोनों बातें चमड़ी के समान। लेकिन अंतर केवल विवेक का है। राग रहित है, विरक्त हो गया है तो सुख हो जाएगा, चाहेगा कि वो हटे हैं मेरे से, वो तो आफत है उसके लिए। अब दो सांप हों, एक सांप के तो चमड़ी है, नया नया है, अभी कैंचुली नहीं आई उसके, और दूसरे कैंचुली वाले सांप को देखे, बोलिए कैसा है, कितना त्यागी है, देखो मैं तो चमड़ी को छोड़ नहीं सकता और ये देखो चमड़ी को छोड़ करके निकल रहा है और खुश हो रहा है। ऐसा हम लोग भी सोचते हैं ना कि देखो ये बड़ा त्यागी व्यक्ति है, इसने घर को छोड़ दिया, इसने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। जैसे हमें लगते हैं जैसे इसने बड़ा कष्ट सहन किया है, ऐसा ही ना, तभी तो त्याग की महिमा होती है कि तो कुछ नहीं, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। हमें लगता है हम तो नहीं छोड़ सकते, घर परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, इत्यादि सुख सुविधाएं छोड़ दी, घर की सब सुविधाएं थी घर में, फिर भी छोड़ के आश्रम में बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, बड़ा तपस्वी है, बड़ा कष्ट उठा रहा है।
कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट को तो कोई आत्मा चाहता ही नहीं है, सुख को कोई आत्मा छोड़ता नहीं है। वो जो छोड़ करके गया है उसने सुख नहीं छोड़ा है, उसने दुख को छोड़ा है। दुख मान करके छोड़ा है इन वस्तुओं को, इन वस्तुओं को बाधक मान करके छोड़ा है। वो बाधक लग रही है उसको, इसलिए छोड़ा है उसने। और जिसको जो चीज बाधक लग रही हो उसको छोड़ दिया तो उसमें कोई प्रशंसा की बात होती है क्या? बड़ा त्यागी है, बड़ा तपस्वी है। हम लोग भी करते रहते हैं, हम अपनी दृष्टि से बोलते हैं कि तो इतने राजपाट छोड़ दिया, बड़ा महान कार्य किया। दुख को तो सभी छोड़ते हैं। हाँ, ये विशेषता कह सकते हैं कि ये राजपाट में भी, संपत्ति में भी दुख देख रहा है, ये विवेक की प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन उसने छोड़ दिया मतलब सुखों को छोड़ दिया, ये जो हम कथन करते हैं ये तो अपनी अज्ञानता से करते हैं। हम जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही सोच रहे हैं कि वो भी देख रहा होगा कि ये देखो ये सुखद चीजें हैं, इनको, सुखों को छोड़ दिया इसने, जैसे बड़ा त्याग कर दिया। कोई भी नहीं छोड़ता सुख को, दुख समझ करके छोड़ते हैं। तो जो चमड़ी वाला सांप है वो दूसरे कैंचुले वाले को देखे कि ये तो बड़ा त्यागी है, अपने चमड़ी छोड़ दी, मैं तो नहीं छोड़ सकता। वो कैंचुली वाला समझ रहा है कि मैंने तो छोड़ करके अच्छा किया, ये तो इसको कैंचुली को पहने पहने मेरे को दिक्कत हो रही थी। पर जनता जब ऐसे त्यागियों को बोलती है तो बड़े त्यागी हैं, सुखों का त्याग कर दिया, वो भी समझते हैं हो मैंने बहुत बड़े सुखों का त्याग कर दिया, मैं भी महान हूं। ये अविद्याग्रस्त कर गई। छोड़ा तो था बाधा से, लेकिन लोगों के कहने से क्या मन में आ गया, ओ देखो मैंने सुखों का त्याग कर दिया, ओ मैं तो बहुत बड़ा हूं। मैं सुखों का क्या त्याग किया? ये कोई बड़प्पन है क्या? हर कोई छोड़ता है दुखों को, जिसको जब जो दुख दिख जाता है वो छोड़ देता है। इनको भी दुख दिख गया, छोड़ दिया इन्होंने, राजपाट को छोड़ दिया। तो विवेक है तो से ये संपत्तियां और ये सारी चीजें कैंचुली के समान लगेंगी और उसको हटाने में सुख लगेगा व्यक्ति को। और विवेक नहीं है तो इन्हीं चीजों को जब छुड़वाया जाएगा तो रोएगा वो आदमी, परेशान होगा, विरोध करेगा, प्रतिकार करेगा, छोड़ने ही नहीं देगा, चमड़ी को उतरने ही नहीं देगा। तो ये विवेक के होते ये चीजें छूट जाएंगी, छुड़ाने नहीं पड़ेंगे। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार की चीजें हमें छुड़ानी पड़ रही हैं, छोड़नी पड़ रही हैं, आश्रम में और गुरुजी कह रहे हैं कि ये छोड़ो, ये गलत है, गलत है, और हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि जबरदस्ती छुड़वाई जा रही है, जोर पड़ रहा है, दबाव आ रहा है, तो इसका मतलब है वैराग्य नहीं है, अभी कम वैराग्य। ये सूचक है इस बात का। नहीं तो इन चीजों को छोड़ने में, त्याग में सुख लगेगा, कैचुली के समान, दुख होगा ही नहीं। ये हम अपना परीक्षण कर सकते हैं। जिन चीजों को छोड़ने में हमें अच्छा लग रहा है, मतलब है उससे संबंधित वैराग्य हमारे में है उतना। और जिस चीज को अभी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और कठोर लग रहा है छोड़ना, इसका मतलब है अभी हमारे में इसका वैराग्य नहीं है, अभी समझ नहीं बनी है हमारे को। तो जो छोड़ने योग्य चीज है उसका त्याग कर देना चाहिए, और कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। और जो छोड़ने योग्य है फिर भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे कैचुली है छोड़ने योग्य और फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो हानि का कारण बनेगी और वो बंधन का कारण बनेगी। वो कैचुली के कारण सांप भाग नहीं पाता है अच्छी तरह से, वो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, कोई भी शिकारी उसको पकड़ेगा। तो वो छोड़ने में ही जीवन है, पकड़े रखेंगे तो कष्ट हो जाएगा, हानि होगी। तो अहिर निर्वहिनी वत हो गया। अगला सूत्र बोलिए, छिन्न हस्त वत्वा। छिन्न कहते हैं कटे हुए, हस्त कहते हैं हाथ को, कटे हुए हाथ के समान। इसको त्याग में लें या वियोग में लें? हाथ कट जाता है तो सुख होता है, दुख होता है? दुख होता है।
और कैंचुली हटती है तो सुख होता है, हाथ कटता है तो दुख होता है। तो ये तो आप सामान्य अवस्था में देख रहे हैं। सामान्य अवस्था में हाथ कटे तो दुख होगा ही, उपयोगी चीज है। और हाथ से हमें राग भी है, हो हाथ तो होना ही चाहिए, हाथ कैसे कट जाए? कोई नहीं चाहेगा, कोई काटने लगे तो काटने नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए हाथ में रोग हो गया है, गलन का रोग हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, जैसे मधुमेह वालों को हो जाता है या कोढ़ हो जाता है, तो ऐसा घाव हो गया कि वो सड़ गया बहुत और वो ठीक नहीं हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। कोथ होता है, ये बढ़ता जाता है, पीछे 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 कोशिकाओं को गलाता जाएगा। तो उसमें डॉक्टर क्या कहता है कि उंगली कटवा दो। इसको कटवा देने में ही सुख है। होता थोड़ा सा है, डॉक्टर कहता है नहीं पूरी उंगली कटवा दो। क्या नहीं, पूरी उंगली तो नहीं कटवाऊंगा। नहीं नहीं, इतना सा, वो भी नहीं काटने देगा। बोले उंगली कैसे कट जाए, छोटा भी पूरा। और रोके रखता है, फिर धीरे धीरे पूरी उंगली सड़ जाती है। अब फिर डॉक्टर के पास जाता है, बोले जी ठीक है अब उंगली काट दो। बोले नहीं, अब तो कलाई तक कटेगा। वो तो आगे तक काटेगी। जितना है उससे आगे काटते हैं। कैंसर में भी यही होता है, जितना है उतना ही नहीं, उससे पास पास के अच्छी कोशिकाओं वहां तक भी काटते हैं, क्योंकि वहां भी उसके भाग रह सकते हैं और फिर वो आगे बढ़ सकता है। अब किसी को पता लग गया यहां तक गल गया, डॉक्टर कह रहा है हाथ कटवा लो। हाथ नहीं कटवाया तो पूरा जीवन चला जाएगा, क्योंकि पूरे शरीर में फैल जाएगा फिर तो। अभी तो फिर भी हाथ कट के जीवन बच सकता है, और नहीं तो जीवन भी चला जाएगा। अब आप बताइए, हाथ कटवाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? कष्ट तो अभी भी होगा। लेकिन अगर समझ आ गई है तो हाथ को कटवा देगा, और हाथ को कटवा करके सुखी होगा। क्योंकि दो ही विकल्प हैं, हाथ तो कटना है उसका। हाथ को बना के रखेगा तो पूरे शरीर का नाश, एक तरफ बड़ी हानि दिखाई दे रही है और एक तरफ केवल हाथ ही कट रहा है, उतने में ही भलाई है, इतना ही हानि हुई, बाकी तो बचा लिया। ये हाथ नहीं जा रहा है, बाकी शरीर बचाया जा रहा है, इसलिए वो बचा लेगा। अब ये दृष्टि का भेद है। एक को लग रहा है मेरा हाथ कट रहा है, एक को लग रहा है कि हाथ को कटवा के मैं अपने शरीर का, जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अब दोनों में से कौन सा करना है, ये विवेक पे निर्भर करता है। ये विवेक ऐसे काम करता है, क्या चीज कब छोड़नी है, कितनी छोड़नी है। एक को लगेगा ये कैसे छोड़ दूं, और उसको ना छोड़ते हुए दुखी होता रहता है। जैसे घर परिवार का, बेटे को अधिकार नहीं देता है पिता, फैक्ट्री का, दुकान का, तो यही झगड़े का कारण बन गया। एक को लग रहा है कि ठीक है ये तो जा रहा है, लेकिन मेरा जीवन शांत हो जाएगा, अच्छी तरह भी जी लूंगा, वो छोड़ देता है और सुखी हो जाता है। तो छिन्न हस्त बदवाज, हाथ कटवाने, छिन्न हस्त के समान, हाथ कटवाए हुए के समान, कठोर उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन एक घटता ऐसा ही है। और जैसे हमें अपने हाथ से राग होता है, हम कटवाना कभी पसंद नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से एक कठोर निर्णय होता है कि हाथ काट दें, डॉक्टर कह रहा है, बहुत मुश्किल से कहने पे और तैयार होता है, और फिर मान भी जाता है, फिर भी दुख होता रहता है, हाथ कट गया, हाथ का बच जाता। लेकिन जिसको पूरा समझ में आ गया है वो तो प्रसन्न नहीं होता है, चलो गया ये, बाकी सब तो ठीक है मेरा। तो ये त्याग और वियोग से जो सुख और दुख है, वो अहिर निर्वयनीवत में भी देख सकते हैं। वहां शेनवत देखा था, चमड़ी के का वियोग होता है, छीन के तो दुख होगा, और खुद उतार दिया तो त्याग होगा। हाथ का भी ऐसा ही है, दूसरे ने जबरदस्ती काट लिया तो बहुत दुख होगा, और हमने ही कह दिया कि नहीं काट लो इस हाथ को, तो छोड़ो इसको, मैं छोड़ रहा हूं हाथ के मोह को, तो सुखी हो जाएगा। तो त्याग और वियोग ये हर जगह पे लागू होता है। बस और रेल में भी बैठे हैं, 3-4 जने बैठे हैं, मान लो जितनी जगह है, अब पता है कि भीड़ आ गई है बहुत। अब एक तरफ तो हम ठीक है थोड़ा सरक के एक दो को बैठा लिया, और नहीं तो फिर झगड़ा भी हो जाता है। अगर हम नहीं छोड़ते हैं जगह, हम छोड़ सकते हैं थोड़ी तो छोड़ देते हैं उसको, अच्छा है उसको, तो हम बचे, अपना भी बचा हुआ रहता है।
नहीं तो कई बार झगड़े में फिर दूसरे कहते हैं कि बहुत देर हो गई बैठ के, उसको उठा दें, खुद बैठ जाएंगे। ये मान ही नहीं रहा है, सरक ही नहीं रहा है। कई जने लेट जाते हैं और बैठने ही नहीं देंगे, नहीं मैंने जगह रोक रखी है, लेटूंगा, सामान्य डब्बे में भी। तो जहां तक हो सकता है दूसरों को देते हुए, तो दूसरों को देके क्या अपनी रक्षा करते हैं हम। हाँ, चलो इतना दे दिया, इतने देने से काम चल गया, अब ये मेरा बचा हुआ है, वो आराम से उस अधिक के चक्कर में वो भी जाता है। तो जीने की शैली है, हम सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं, घर घर में होता है और आश्रमों में और सब जगह यही होता है। हो गया। तो बंधन का बहुत सोचते रहते हैं, भाई गृहस्थी लोग ही बंधन में आते हैं। ठीक है, बंधन में कौन आएगा? गृहस्थी लोग, साधु सन्यासी थोड़ा ना गृहस्थ बंधन में आते हैं। आश्रम वाले बंधन में थोड़ा ना आते हैं, वो तो घर को छोड़ करके है। और बंधन तो कहीं भी हो सकता है, घर को छोड़ के बैठे हैं तो भी बंधन हो सकता है। बंधन का कारण यदि है तो गलत चीज अपना ली है तो बंधन तो वहां भी हो जाएगा, तो उसको बता रहे हैं। गृहस्थियों से भिन्न की साधु संतों की कोई बात आती है तो थोड़ी शांति मिलती है कि हम ही नहीं है, ये भी, इनको भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हम तो हैं ही, ये बहुत उपदेश देते रहते हैं हमारे को, ये करो वो करो वो करो, जैसे कि ये तो बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं और सारा उपदेश हमारे लिए ही है। वैसी की वैसी स्थितियां आश्रमों में, साधु संतों में भी हो सकती हैं, उससे भी खराब भी हो सकती है, वैसी की वैसी हो सकती है, अगर सावधानी से नहीं चल रहा है। तो देखिए कैसे बंधन को प्राप्त होते हैं। सूत्र बोलेंगे, असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। भरत ऋषि का उदाहरण दिया। वो भरत ऋषि बहुत बड़े थे, वो थे या दूसरे थे, जो भी थे, जब भारतवर्ष नाम पड़ा, भरतवंश, भरतवंशी, भारत, तो कितना नाम चल रहा है। तो भरत मुनि साधना के लिए जंगल में चले गए। ठीक है, राजर्षि थे, राजा थे वैसे तो, राजा से जब जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं तो राजर्षि कह देते हैं। ऐसे ब्राह्मण से जाते हैं तो ब्रह्मर्षि बोल देते हैं। राजा थे और संसार को भोग करके, देख करके, और अब जंगल में चले गए त्याग के लिए, राजपाट छोड़ करके गए। छोटी मोटी चीजें नहीं, कितने घोड़े होंगे, कितने हाथी होंगे, उस समय के हिसाब से कल्पना कर सकते हैं। राजा के पास में कितनी गायें होंगी, पशु पक्षी कितने होंगे, सब चीजें। जंगल में चले गए, जंगल में गए, कुटिया बना ली, साधना कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक हिरणी का बच्चा, छोटा सा हिरणी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, और छोटा सा बच्चा। तो देख रहे थे, उनको दया आई और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास पाल लिया। अच्छा किया, बुरा किया? भाई धार्मिकता की दृष्टि से तो अच्छा किया, कर सकते हैं, दोष नहीं है ऐसा। या ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि ऐसे किसी की रक्षा नहीं करनी है। ठीक है, अब उन्होंने रक्षा की उसकी, उसको दूध पिलाया, चारा खिलाया, देखभाल की, सुरक्षा की। लेकिन ये करते करते भरत मुनि को, ऋषि को, राजर्षि को उससे राग हो गया। अब उनका पूरा दिन, सारी बातें उसी पे केंद्रित हो गई। उस बच्चे के अनुसार वो खाएंगे, पिएंगे, आएंगे, जाएंगे, सब कुछ वही केंद्र में आ गया। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा भी हो गया, उसी की चिंता लगी रही कि इसकी सुरक्षा करनी है मेरे को, कर्तव्य बोध इतना हो गया, प्रेम इतना हो गया, स्नेह इतना हो गया, परोपकार की भावना इतनी हो गई। उसी के पीछे पीछे, उसी के पीछे पीछे पूरी साधना चौपट हो गई। वो व्यक्ति जो राजपाट छोड़ करके आया था, कितने पशु पक्षी छोड़ करके आया था, इतनी संपत्ति छोड़ के आया, ऐश्वर्य छोड़ के आया, उसने एक हिरण के बच्चे को ऐसे पाल लिया और उसके बंधन में फंस गया वो। तो इसलिए कहा असाधनानुचिंतनम,
जो मुक्ति का साधन नहीं है उसका अनुचिंतन करना, उस पर विचार करना और उसके पीछे लग जाना, ये बंधा है, बंधन के लिए होता है भरत के समान। तो साधकों के लिए यहां सावधानी दी गई कि जो मुक्ति के लिए साधन नहीं है, आवश्यक नहीं है, उनका अनुचिंतन न करे, उनके बारे में ज्यादा ना सोचे, ऐसे कि उसी के पीछे लग जाए और बस उसी की सुरक्षा में। कई बार घर से छोड़ के निकले थे साधना के लिए, फिर किसी आश्रम में चले गए, वो आश्रम मिल गया, जाते जाते गुरु ने कहा कि आश्रम की रक्षा करनी है, तो उसी की रक्षा करने में लगते। अब ये समस्या वो समस्या, कि पशु घुस गया, ये वो घुस गया और उसकी रक्षा करनी, कोई चारे काटने वाले घुस गए, कोई फल तोड़ने वाले घुस गए, अब उसी में लगे। तो असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत, जो साधन नहीं है उसको साधन सोच लेता है वो। ऐसा बहुतों के साथ होता है, वो अपना आश्रम बनाने के लिए लगते हैं, ये देखते हैं कि यहां ये समस्या, वहां ये समस्या, मेरा तो अपना आश्रम होना चाहिए। किसी से मांगेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, और जमीन मिल गई फिर मकान बनाएंगे, दान मांगेंगे, बड़ी मुश्किल से बनाएंगे। तो ये साधकों के लिए मना किया जाता है। आगे एक सूत्र आएगा और कि फिर करें क्या, खुद का नहीं बनाए तो क्या करें। तो जो साधन नहीं है उसका अनुचिंतन करने लग जाना, ये साधकों के लिए नहीं है। वो कई चीजें दया युक्त लगती हैं, अब ये हिरण का उदाहरण है तो दया ही लगता है, लेकिन वो बंधन का कारण बन जाएगा। ऐसे ही अपने पोते पोती भी वैसे ही। अब वैसे तो दया आती है, बच्चों को, पोतों को, पोतियों को पालना है, अच्छे संस्कार देने, माता पिता तो नौकरी पे जाते हैं आजकल, वो निकल नहीं सकते, बंधन का कारण है। अब इसको उचित अनुचित कहें, ये फिर दृष्टि भेद है। कोई कहेगा नहीं ये तो उचित है, तो करना ही चाहिए, इसको करते करते भी साधना कर सकते हैं। हम बच्चे कहें कि नहीं घर पे ही रहो, वो आश्रम से बार बार लेके आएंगे क्योंकि उनको असुविधा होती है। लेकिन ऐसे ऐसे जो असाधन है, अब जो साधना में गया उसको तो ये सोचना ही पड़ेगा। अब वहां इस तरह के गृहस्थियों जैसे दया भाव नहीं चलते, वहां तो कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं। नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लग रहा है कि इसको पाला तो बंधन में पड़ जाऊंगा, वो जिम्मेदारियां जो थी वो गृहस्थ में निभा ली, हो गई। अब वानप्रस्थी सन्यासी बने तो अब ऐसी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी वो बंधन का कारण बन जाती है, साधना में बाधा बन जाएगी, और उसी को वो करने के लिए लगा रहेगा। दिखने में लगेगा, दूसरे कहेंगे कि देखो ये कितना ध्यान रखते हैं, कितनी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन साधना की दृष्टि से उसके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए कहा असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत।